नमस्कार डियर शिक्षक साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जीके स्टडीज़ में। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा विशिष्ट शिक्षकों के वेतन भुगतान यानी 31 मार्च तक करने के उद्देश्य से एक पत्र जारी हुआ है बिहार सरकार शिक्षा विभाग की ओर से, जो कि जिस पत्र का मैं जिक्र करूंगा। और विशिष्ट शिक्षकों का वेतन भुगतान कैंपिंग के माध्यम से अगर आपका HRMS ऑनबोर्डिंग 27 मार्च तक नहीं होता है तब भी उम्मीद किया जा सकता है कि आपका वेतन भुगतान वित्तीय वर्ष समाप्त होने से पहले हो जाएगा। मैं जैसा कि पहले भी वीडियो बता चुका था कि 31 मार्च तक उम्मीद है कि वेट कर लीजिए, कहीं आपको एक्स्ट्रा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। जो HRMS ऑनबोर्डिंग होता है ये ज़िला से नहीं होता है, डायरेक्ट पटना से होता है। तो अगर कोई DPO या कोई भी BRC के अधिकारी आपसे पैसा लेकर के कहते हैं कि आपका अनबोर्डिंग मैं करा दूंगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, वहाँ से अनबोर्डिंग होता है। तो चलिए हम लोग बात करेंगे कि आज का जो पत्र जारी हुआ है विशिष्ट शिक्षकों के वेतन को लेकर के, उस पत्र में क्या कुछ कहा गया है शिक्षा विभाग की ओर से, इसकी हम लोग चर्चा करेंगे, देखेंगे कि क्या कुछ कहा जा रहा है और कब तक वेतन विशिष्ट शिक्षकों के अकाउंट में आ जाएगा। चलिए यहाँ देख लीजिए, यानी 25/3/2025 आज का ही पत्र है बिहार सरकार शिक्षा विभाग की ओर से। पत्रांक ये दिया गया है, प्रेषक अजय यादव, सचिव शिक्षा विभाग, सेवा में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी बिहार। विषय सक्षमता एक उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षकों के वेतन भुगतान के संबंध में। यहाँ देखिए क्या बात कहा गया है, सक्षमता एक उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षकों के भुगतान के संबंध में उपर्युक्त विषयक अंकित करना है कि सक्षमता एक उत्तीर्ण 1,73,879 विशिष्ट शिक्षकों का सॉफ्टवेयर के माध्यम से टेक्निकल ज्वाइनिंग हो चुका है एवं इनमें से 1,63,632 1,39,632 63,000 मैंने बोल दिया, सॉरी, 1,39,632 शिक्षकों का NSDL से प्रान नंबर प्राप्त हो चुका है। NSDL से प्राप्त प्रान नंबर के, यहाँ देखिए, NSDL से प्राप्त प्रान नंबर के आधार पर 1,33,099 विशिष्ट शिक्षकों के आंकड़ों का ऑनबोर्डिंग हेतु HRMS पर अपलोड करा दिया गया है एवं अभी तक मात्र 74,247 शिक्षकों का ही वेतन भुगतान हो पाया है। यानी इतने शिक्षकों का वेतन भुगतान हुआ है, अन्य शिक्षकों का वेतन भुगतान नहीं हुआ है। तो उनका कब तक वेतन भुगतान होगा? तो वेतन भुगतान हो पाया है वित्तीय वर्ष 2024-25 की समाप्ति में मात्र 5 दिन शेष रह गया है। यानी बात की जाए 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष 2024 जो है समाप्त हो जाएगा, अभी नए वित्तीय वर्ष शुरू होगा, शेष रह गया है। ऐसे में आवश्यक है कि HRMS पर अपलोड किए गए सभी शिक्षकों के आंकड़ों के आधार पर वेतन भुगतान हेतु त्वरित कार्रवाई की जाए। देखिए, आप उम्मीद कर सकते हैं कि जो वित्तीय वर्ष है यानी 31 मार्च तक आपका वेतन जिन शिक्षकों का नहीं आ पाया है, HRMS पर अपलोड किए गए सभी शिक्षकों के आंकड़ों के आधार पर त्वरित कार्रवाई की जाए। अतः निर्देश दिया जाता है कि HRMS पोर्टल पर अपलोड किए गए आंकड़ों के आधार पर कैंप मोड में शिक्षकों का वेतन भुगतान सुनिश्चित करें। साथ ही जिन शिक्षकों का प्रान अभी तक नहीं बन पाया है उसे बनवाने हेतु भी त्वरित कार्रवाई करें। इसका मतलब ये है कि जिन शिक्षकों का प्रान नंबर नहीं बन पाया है, क्या उनका वेतन आएगा कि नहीं आएगा, तो इसकी जानकारी मैं प्राप्त करके अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि वैसे शिक्षक जिनका प्रान नंबर नहीं बना है, HRMS ऑनबोर्डिंग नहीं हुआ है, उनका वेतन कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, इस पर अलग से मैं वीडियो बना दूंगा। लेकिन यहाँ पे देख लीजिए, 74,247 शिक्षकों का जो वेतन भुगतान हो पाया है,
लेकिन जो बचे हुए शिक्षक हैं 1,39,632 में से प्रान नंबर जनरेट हुआ है 1,33,099 शिक्षकों का, और इतने ही लोगों का वेतन भुगतान हुआ। तो बचे लोगों का जो भुगतान करना है HRMS पर जो आंकड़ा दिया गया है उसी के आधार पर कैंप मोड में आप सभी शिक्षकों का वेतन भुगतान 31 मार्च तक देखने को मिल सकता है। तो ये था आज का बड़ा अपडेट शिक्षा विभाग बिहार सरकार की ओर से त्वरित कार्रवाई वेतन भुगतान को लेकर के, क्योंकि बहुत सारे शिक्षकों का होली भी फीका रहा और इधर ईद भी है। तो इस बीच अगर उनका वेतन आता है तो उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होगी, क्योंकि बहुत सारे शिक्षक इंतज़ार में हैं कि हमारा वेतन कब आएगा। तो ये था आज का अपडेट। अगर ऐसे ही शिक्षा विभाग से जुड़े किसी भी अपडेट और विशेषकर विशिष्ट शिक्षकों से जुड़े किसी भी खबर के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं बिल्कुल सरल भाषा में सभी चीज़ें आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो ये आपका चैनल GK स्टडीज़, और इसे आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि आपको इन्फॉर्मेशन समय समय से मिलता रहे।